नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आज आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और काफ़ी लंबे समय से इस विषय में मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि सब चीज़ आसानी से हो रहा था और सब चीज़ इजीली हो रहा था, तो सभी लोग खुश थे, सभी लोगों को परफेक्टली जो है कि उनका हक मिल रहा था। तो इसमें ज़्यादा मेरे को भी कोई इश्यू नज़र नहीं आया था, तो इसलिए जो है कि मैं परफेक्टली जो है कि आप लोग खुश थे, तो मुझे भी खुशी थी। आप लोगों के हक में सारी बातें आ रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था और जनरली जो है कि हम लोग अपने केस पे ही फोकस कर रहे थे। लेकिन एक शिक्षक के साथ साथ एक पत्रकार के रूप में भी मैंने अपना लंबी सेवाएं दी हैं और लंबी सेवाएं देते रह रहा हूँ। लगभग पत्रकारिता में भी मेरा 13 साल का कैरियर हो चुका है। लगभग 13 साल के इस कैरियर में बहुत सारी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, लेकिन इस तरीके की विडंबनाएं हमने बहुत कम देखी। बतौर शिक्षक और बतौर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारी चीज़ें रखी, सरकार के समक्ष भी बहुत सारे मुद्दों को हमने उठाया और सीधे जो है कि मुख्यमंत्री हों स्टेट के, उन लोगों तक भी ये चीज़ें रखने का प्रयास हमने निरंतर किया था। तो लगातार 2013 से हम बहुत सारी चीज़ें, शिक्षकों के जो भी मुद्दे होते थे उन मुद्दों पर हमेशा फोकस, कभी आप जो है कि मेरी सोशल मीडिया साइट में जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चुनिंदे मुद्दे होते हैं कि उन मुद्दों पर मैं हमेशा बात करते आया हूँ। तो मैंने भी जो है कि ज़्यादा न कहते हुए फिर से इन मुद्दों को उठाया था और इन मुद्दों को लेकर के लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे, जितने भी आपके राइट्स थे, आपके राइट्स आपको मिल रहे थे, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप लोगों को मिल रहे थे। तो लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा लेकिन सोचने वाला विषय है। धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई चिंताजनक है। एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर के है, जो स्टेट है आप लोगों को बता देता हूँ, असम में जैसा कि आप लोगों ने पिछली हियरिंग देख ली थी, कल की हियरिंग देख ली थी, उसी को लेकर के था। तो NIOS DLED को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है उसी बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने स्टेट के बारे में बता देता हूं कि जैसा कि हम अपने स्टेट के बारे में समझते हैं, तो हमारे स्टेट से जैसा कि जानकारी हमको भी आ रही है और हमें भी जानकारी मिल रही है, तो यानी कि जो पुरानी भर्ती है, यानी कि जो ऑन गोइंग भर्ती है, जो अभी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, तो उसमें NIOS DLED के पिटिशनरों को लाभ दिया जा रहा है। ये कंफर्म हो चुका है कि जो NIOS DLED पिटिशनर थे माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उनको लाभ दिया जा रहा है। और अर्थात यानी कि जो पिटिशनर के रूप में शामिल थे, मैं आप लोगों को बता देता हूं, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस है। और जो लोग पिटिशनर नहीं थे, पहली चीज जो है कि अपने स्टेट की बात है, जो लोग पिटिशनर नहीं थे उनको भी आगे शामिल करने के लिए कार्य चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, यानी कि उनके लिए भी NIOS की टीम कार्य कर रही है। ये हमारे सुनने में आ रहा है, इस ज्ञान में आ रहा है। हालांकि हमारे अच्छे मित्र हैं आप लोगों के, जो लीडर हैं, जिन्होंने आप लोगों को एक बुलंदियों तक पहुंचाया है और एक अच्छा मुकाम उन्होंने दिया। देखिए, संघर्ष काफी अच्छा होता है, उनके संघर्ष को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छी टेक्निक और तकनीकी सूझबूझ के साथ आप लोगों को बहुत अच्छी बुलंदियों में पहुंचा और पूरे अन्य राज्यों को भी वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमेशा बधाई के पात्र हैं। हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारी टेलीफोन वार्ता होते रहती। फिलहाल अभी इन विषयों को लेकर के जब से आप लोगों को आपका हक मिला है और आप लोगों को आपका मुकाम मिला है, तो बहुत खुशी है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कि ज़्यादा इसमें कहीं पर भी इंटरप्ट नहीं किया, किसी भी मैटर को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। अब रही बात जो है कि बाकी जो अगर हम बात करें तो असम को लेकर के देखा जाए तो NIOS DLED को लेकर अभी भी वहां पर मामला स्पष्ट नहीं हुआ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहां अभी भी 18 महीने का जो DLED प्रशिक्षण है उसको लेकर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। वहां के मतलब जो वहां की राज्य सरकार है, वो जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो जो है इसको लेकर के क्वेश्चन उठा रही है, जैसा कि कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा। तो असम का कहना है कि हमारे यहाँ जो DLED होता है वो 24 महीने का होता है, तो हम जो है कि 18 महीने को कैसे जो है कि कंसीडर कर लें, ये एक सवाल आ रहा है।
तो इसको लेकर के जैसा कि हमें पता है कि हमारे सीनियर एडवोकेट AOR कालराज सर की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 18 महीने का वन टाइम कोर्स के रूप में इसे करवाया गया। जो NIOS DLED है जो 18 महीने का, इसे जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में स्पष्ट हो गया कि ये 18 महीने का जो DLED है ये वन टाइम कोर्स के रूप में इसे करवाया गया है। लेकिन पूरा अगर देखा जाए तो असम में अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए सभी राज्यों में कंसिडर किया जा रहा है। देखिए कहीं पर कंटेम्प्ट की भी याचिका है, उसके डर से भी अब जो है कि राज्य सरकार कर रही हैं। बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो NIOS DLED है उसे जो है कि रेगुलर DLED की भांति जो है कि ट्रीट किया जाए। ये आप लोगों ने देखा होगा। फिर इंस्टीट्यूशन को लेकर, अदर इंस्टीट्यूशन को लेकर के अब जो है कि अदर इंस्टीट्यूशन को लेकर के भी क्लियर मैटर आ चुका है। तो अब यहाँ पर कोई भी सवाल NIOS DLED को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, यानी कि कोई भी सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता NIOS DLED को लेकर, जिसको लेकर के AOR कालरा जी की तरफ से भी कोर्ट को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी इस मैटर में, आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी तो इस मैटर में तो आगे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। असम के जितने भी NIOS DLED वाले हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीजें आप लोगों से बाहर नहीं जाएंगी, सारी चीजें आप लोगों के हक में आएंगी। ये मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे स्टेट का मैटर है, वो सारी चीजें होती हैं, हम भी समझते हैं, दूसरा भी समझता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अदर स्टेट में जो है कि बहुत सारी चीजें, पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ा सा जो है कि लैंग्वेज का भी फर्क होता है। दूसरी चीज होता है कि वहाँ के रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, इन चीजों को नहीं। नॉर्थ के तो थोड़ा चीजें समझ में आते हैं, ईस्ट के जितने भी राज्य हैं तो वहां पर थोड़ा सा समझ में कम आता है। तो अब ये देखना ये होगा कि सबसे बड़ी चीज है कि असम में देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो शिक्षा है संविधान में वो कंक्रीट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में है। तो यहाँ पर राज्य का भी अपना महत्व होता है, शिक्षा को लेकर के राज्य का भी अपना महत्व होता है। ये कंक्रीट लिस्ट में है। अब देखिए राज्य इसको लेकर के, देखिए सबसे बड़ी चीज है कोर्ट क्या डिसीजन देती है कंक्रीट लिस्ट में होने के लिए, जबकि आप लोगों को पता है अपेक्स कोर्ट ने इसको फुली वैलिड कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं, किसी भी प्रकार का संशय इसमें नहीं रहा, सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं रहा है। स्पष्ट हो गया है कि जैसा कि माननीय एडवोकेट साहब ने भी क्लियर कर दिया था कि ये गवर्नमेंट जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, MHRD की तरफ से वन टाइम कोर्स के रूप में इसे कराया गया है और ये वैलिड प्रोग्राम है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उन्होंने कहा था कि मैं 2 मिनट में इसको कंप्लीट करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा। ये सारी चीजें आप लोगों ने हियरिंग में स्पष्ट रूप से सुना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो बहुत सारे साथियों ने जो है कि अपने चैनल के माध्यम से लाइव हियरिंग का वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो शिक्षा है वो संविधान में कंक्रीट लिस्ट में जो है कि समवर्ती सूची में रखा गया। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि राज्य का कितना हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होता है कि जब स्टेट और सेंट्रल की जो रूल आपस में टकराते हैं तो सेंटर के रूल को प्रायोरिटी दी जाती है। ये चीज भी आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल को ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो ये भी आप लोगों को समझना होगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। ये भी चीज है, अगर जहां पर समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा कि कुछ राज्यों में NIOS DLED वैलिड, कुछ राज्यों में इनवैलिड, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है कि पूरी तरीके से आप लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं और ये आप लोगों के हक में आएगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए कनेक्टिविटी, देखिए कुछ लैंग्वेज का फर्क होता है ना, कि मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों का ज्यादातर हिंदी भाषी लैंग्वेज है, ईस्टर्न में जो है कि अलग उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज अलग है, बाकी इंग्लिश वगैरह वगैरह चलती होगी, तो ये अलग भाषा है। तो यहाँ पर थोड़ी चीजें उनको जानकारियां नहीं जा रही होंगी, जिस कारण से भी ये चीजें भी होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सभी राज्यों को जाएगा, ये चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीजें रही नहीं। तो सारी चीजें साथियों आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को पता है बिहार का TRE 3 को लेकर के चीजें जो आप लोगों को आ रहे हैं
उसके लिए आप मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल में जाकर के देख सकते हैं। मनोज सिंह ऑफिशियल जो खुद भी TRE 2 से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और TRE 2 में उनका सिलेक्शन प्रोसेस का इंतजार है। तो TRE 3 को लेकर के अधिकतर जानकारी जो है कि आप मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल में जाकर के देख सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत फोन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप उत्तराखंड वालों से ज़्यादा पूछेंगे तो वहाँ की जानकारियाँ कम रहेंगी। तो इसलिए भी जो है कि आप बिहार के मैटर में जो कि मनोज सिंह ऑफिशियल वालों से ज़्यादातर बातचीत करें तो वो वहाँ से आप लोगों को मैटर बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर साथियों आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहते हैं कि मेरी दी हुई जानकारी बिल्कुल स्पष्ट और सटीक होती है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध कहूँगा कि चैनल में जाकर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन की घंटी जरूर प्रेस कर दें, उस बेल को जरूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।